वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज मैं आपको बताऊंगी लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में। लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है, उससे आपके बच्चे को कोई हार्म हो सकता है या नहीं, डॉक्टर के लो लाइंग प्लेसेंटा बताने के बाद बेड रेस्ट की कितनी ज़रूरत है या नहीं है, रेस्ट नहीं करेंगे तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लो लाइंग प्लेसेंटा में नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस अधिक रहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं जब डॉक्टर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा बताते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि लो लाइंग प्लेसेंटा क्या है और इस कंडीशन में आपको कितना ध्यान रखने की आवश्यकता है, किस तरह से ये आपके बच्चे के विकास पर असर डालता है और नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पेशेंट्स के रिक्वेस्ट पर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रू को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में मैं बहुत सारी वीडियो और भी बनाने वाली हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्लेसेंटा क्या है। इसे हिंदी में अवल भी कहते हैं, इसे कॉमन भाषा में मेली भी कहते हैं। इसके थ्रू बेबी का नरिशमेंट होता है। यह बेबी को ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिशनल सप्लाई में बहुत हेल्पफुल है। यह प्लेसेंटा माँ को बच्चे से जोड़े रखता है। जब हम 3rd या 4th मंथ में सोनोग्राफी कराते हैं, कभी कभी उसमें एक वर्ड लिखा हुआ आता है लो लाइंग प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर हम इसे हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। यह क्यों बोला जाता है? प्लेसेंटा से माँ का ब्लड फिल्टर होकर बेबी तक पहुँचता है और यह प्लेसेंटा बच्चेदानी की दीवारों से ही अटैच रहता है। और जब यह प्लेसेंटा यूट्रस की दीवारों से हटकर यूट्रस में लोअर सेगमेंट में आ जाता है तो इसे लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं। बच्चेदानी का साइज लगभग 7 सेंटीमीटर रहता है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के मंथ में यह प्लेसेंटा 90% ऑफ यूट्रस को कवर रखता है और 5th मंथ के बाद गर्भाशय का ऊपर का और नीचे का भाग डेवलप होने लगता है। कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा लो लाइंग दिखाई देता है और इसे हम गर्भाशय के मुंह के नजदीक प्लेसेंटा भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं। फर्स्ट है, जब प्लेसेंटा डिलीवरी के टाइम या आखिरी 3rd मंथ में गर्भाशय के नीचे की तरफ रहता है, समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, बार बार रक्त का स्राव होने के चांस भी बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से स्त्री में सीवियर एनीमिया की कंडीशन बन जाती है और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब थर्ड पॉइंट है, यह कंडीशन माँ और बच्चे दोनों के जीवन के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकती है। इसे जच्चा और बच्चा दोनों प्रभावित हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन से बचने का क्या इलाज है। फर्स्ट है, 98% प्लेसेंटा डिलीवरी तक नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं, लेकिन 2% गर्भवती महिलाओं में यह प्लेसेंटा नीचे ही रहता है। इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। ये कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो सकती है। लो लाइंग प्लेसेंटा को प्लेसेंटा प्रीविया बनने से कैसे रोक सकते हैं? क्या इसका कोई इलाज हो सकता है? यह क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। यूट्रस को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे ही यूट्रस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कभी कभी हम बोलते हैं प्लेसेंटा ऊपर चला गया है, बट फ्रेंड्स, प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर फिक्स रहता है। पूरा यूट्रस ही ग्रो हुआ है, इसलिए प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है। लो लाइंग प्लेसेंटा किन किन महिलाओं में डेवलप हुआ होता है? कभी कभी गर्भवती महिलाएं पूछती हैं कि मेरी अवल और प्लेसेंटा क्यों नीचे की तरफ है। फ्रेंड्स, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे आपकी एज का अधिक होना। अगर आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है तो आपका प्लेसेंटा नीचे रहने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, अगर आपका पहले सिजेरियन हुआ है तो भी प्लेसेंटा लो लाइन सेगमेंट में
स्टिचेस के ऊपर आकर चिपक जाता है। थर्ड पॉइंट है, या फिर आपकी पहले डीएनसी हुई है या कोई यूट्रस की सर्जरी हुई है, जैसे सिस्ट या फाइब्रॉइड का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो इन सभी कंडीशंस में भी लो लाइंग प्लेसेंटा होने के चांस बढ़ जाएंगे। जैसे कि हमने बताया कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी के मंथ बढ़ते जाते हैं तो प्लेसेंटा ऊपर की तरफ चला जाता है, बट कई बार प्लेसेंटा लो लाइंग सेगमेंट में ही रहता है। तब क्या होता है, इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, सेकंड है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया और थर्ड है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। जिस टाइप का ही आपका प्लेसेंटा प्रीविया होगा इसी पर डिपेंड करेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा और कितना हाई रिस्क है आपकी प्रेगनेंसी। फर्स्ट है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। अगर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है तो वह रहेगा तो यूट्रस में ही, बट उसका एक भाग जो निचला हिस्सा होता है या मार्जिन होता है वह सर्विक्स के पास आकर रुक जाता है और उसे हम मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। जैसे जैसे आपकी लेबर प्रोग्रेस होगा और सर्विक्स डायलेट होती जाएगी तो प्लेसेंटा साइड में ही रह जाएगा और बच्चा आसानी से बाहर निकल जाएगा और डिलीवरी हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी के इसमें अधिक चांस रहते हैं। अब सेकंड है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होगा, जो आधा हिस्सा होता है प्लेसेंटा का वो यूट्रस में चिपक जाता है और एक्सटेंड होकर भी थोड़ा सा सर्विक्स को कवर करेगा। तो क्या होगा, लेबर स्टेज में सर्विक्स डायलेट होगी तो प्लेसेंटा सर्विक्स के पार्ट में चिपका हुआ था वो हट जाएगा और उस प्लेस में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यह ब्लीडिंग माँ और बच्चे के पास से होगी, दोनों तरह की भी हो सकती है। इसे हम हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी या हाई रिस्क ऑफ लेबर भी बोलते हैं। अब थर्ड पॉइंट है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें प्लेसेंटा बिल्कुल सर्विक्स के मुंह पर होगा। नॉर्मल लेबर में अधिक ब्लीडिंग के चांस होते हैं। इस कंडीशन में सिजेरियन ही एडवाइज किया जाता है, नॉर्मल का कोई चांस नहीं रहता है। प्लेसेंटा की पोजीशन पर ही आपका मोड ऑफ डिलीवरी डिपेंड करेगा। अब बात करेंगे इसके साइन और सिम्टम्स की। फर्स्ट साइन और सिम्टम्स है हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी जब बच्चा ज़्यादा मूवमेंट करता है तब स्पॉटिंग भी हो सकती है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यह बेबी को इफेक्ट नहीं करती है, बट ब्लीडिंग ज़्यादा रहे तो अपने गायनो से कंसल्ट ज़रूर करें। हल्का फुल्का दर्द पेड़ों पर हमेशा बना रहता है, बट अगर आपको अधिक दर्द हो या लीकिंग हो तो अपने डॉक्टर की एडवाइस लें और ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करें। अगर आपको प्लेसेंटा लोअर लाइन है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखने की आवश्यकता है, अब इसी के बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट बेड रेस्ट करने से बेबी यूट्रस में डिस्टर्ब नहीं होता है और ग्रोथ भी प्रॉपर होती रहती है। प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। और थर्ड है फुट रेज करके ही रेस्ट करें, पैरों की साइड से हमेशा ऊंचाई ही रखें रेस्ट के टाइम। अब फोर्थ पॉइंट है उकड़ू बैठकर करने वाले कामों को अवॉइड करें, चौकी पीढ़ी लेकर ही बैठें, सेक्सुअल रिलेशन भी ना बनाएं। सिक्स पॉइंट है ज़्यादा घूमना फिरना या ट्रैवलिंग को भी अवॉइड करें। फ्रेंड्स, मेडिसिनल सपोर्ट सिर्फ बेबी की ग्रोथ करेगा, बट लो लाइंग प्लेसेंटा को हम डॉक्टर द्वारा दी गई एडवाइस से ही ठीक कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है या लो लाइंग प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई आप क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।